हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ बेसिक टर्म्स, और उसकी हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ टर्म्स सीख ली हैं कि उनके क्या क्या मीनिंग हैं। अब ये सेकेंड वीडियो में हम आगे के टर्म्स सीखेंगे कि उनके क्या मतलब होते हैं और अकाउंट्स में उसको किस तरीके से डील किया जाता है। तो सबसे पहले मैं लूँगी परचेज़ को। परचेज़ क्या होता है बच्चे? नॉर्मली हम जब बोलते हैं परचेज़ मतलब क्या है? खरीदना। बिजनेस में भी परचेज़ मतलब खरीदना ही है, लेकिन किस चीज़ को खरीदना? जिसमें बिजनेस डील करता है, यानी कि जिसमें बिजनेस डील गुड्स उसके। अगर बिजनेस पंखों के काम में डील करता है तो पंखे खरीदेगा, तो वो किस अकाउंट में दिखाता है? परचेज अकाउंट में। जिसमें भी डील करता है उसके अकाउंट को हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो परचेज अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि बार बार हम ये नहीं लिखेंगे हमने ये खरीदा यार ये खरीदा। जिसमें हम डील कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स है या स्टॉक है, और उसको हम परचेज अकाउंट में दिखाते हैं। और परचेज रिटर्न क्या होता है? जब आप उस सामान को जिससे ख़रीदा था उसको रिटर्न कर देते हो तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। अब परचेज करने पे आपके पास सामान आता है और परचेज रिटर्न करने पे आपके पास से सामान चला जाता है। सेल क्या होता है? नॉर्मली हम सबको पता है सेल क्या होता है, बेचना। यहाँ में भी सेल मतलब बेचना ही है, कुछ नया नहीं है। जब बिजनेस अपने स्टॉक को बेचता है तो उसको सेल कहते हैं, और अगर वो बिका हुआ सामान हमारे पास वापस आ जाए तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। कुछ मुश्किल तो नहीं था, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले ना स्टॉक और गुड्स बताती हूँ। हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन स्टॉक गुड्स क्या है? बिजनेस जिस चीज़ में डील करता है उसको स्टॉक या गुड्स बोलता है। अगर मेरा काम बुक से रिलेटेड है तो मैं अगर उसको बेचती और ख़रीदती हूँ तो मेरे लिए वो गुड्स है। अगर कोई भी पर्सन जिसकी जिस चीज़ की शॉप है, शोरूम है, वो जिस सामान में डील करता है वो उसको पर्टिकुलर बार बार नाम नहीं लेगा। क्लोथ्स अगर उसका क्लोथ्स का काम है, चेयर अगर चेयर का काम है, उसके लिए वो एक वर्ड यूज़ करता है, दैट इज़ स्टॉक, कि कितना स्टॉक रखा हुआ है, या फिर गुड्स यानी कि कितने गुड्स रखे हैं, यानी कि वो सामान कितना रखा है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि गुड्स और स्टॉक हम अपने बिजनेस के सामान को लेके बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल क्या मतलब? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है बच्चे? जब आप सामान बेचते हो, ठीक है, उसको सेल बोलते हैं। लेकिन जब आप उसी सामान को उधार पे बेचते हो, यानी कि क्रेडिट पे, ठीक है, तो वो आपके पास पैसा आना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। यानी कि आपने ट्रेड करने पे अभी वो पैसा रिसीव करना है, किया नहीं है, करना है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, वन इज डेटर एंड सेकेंड वन इज बिल रिसीवेबल। डेटर इज द पर्सन जिसको हमने सामान उधार पे बेचा, ठीक है। बिल रिसीवेबल आपने 11th क्लास में अभी आगे पढ़ोगे बिल ऑफ एक्सचेंज का ना, हाँ, तो उसमें बच्चे आपका बिल रिसीवेबल क्या है कि हम उसके अगेंस्ट ना एक बिल काट देते हैं कि भाई अब आपसे अभी हम पैसा नहीं ले रहे, लेकिन 3 मंथ्स के बाद लेंगे या 2 मंथ्स के बाद लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। ठीक है, इसका अभी जब चैप्टर आएगा तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये किसका पार्ट है? ट्रेड रिसीवेबल का, क्योंकि हमने उनको सेल करा था, उधार पे सेल किया था, अब उनसे हमें पैसा आना है। सेम ट्रेड पेबल, हमें पे करना है। हमने बिजनेस में डील की, किसी भी सामान मैंने जब उधार पे खरीदा, नाउ अब मैंने पे करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। हमने पे करना है, तो जिस पर्सन को हमने पे करना होता है दे आर कॉल्ड द क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर कहलाते हैं बिजनेस के लिए। और बिल्स पेबल यानी कि अगर उसके अगेंस्ट हमारा कोई बिल बच्चे बन रखा है जिसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई हमने 3 मंथ्स के बाद पे करना है, 2 मंथ्स के बाद पे करना है, तो वो हमारा बिल्स पेबल होता है, ठीक है। डिस्काउंट हम लोगों को सब पता है। हम लोग जहाँ पे भी ज़्यादा डिस्काउंट का बोर्ड लगा हुआ नज़र आता है सबसे पहले वहीं जाते हैं, तो आप लोगों को डिस्काउंट का मतलब बहुत अच्छी तरह पता है कि कहाँ पे कितना % KFC में डिस्काउंट चल रहा है या कितना % कहाँ चल रहा है, कहाँ खाने पे। तो ये सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिज़नेस में भी डिस्काउंट का वही मतलब है कि आपको वही चीज़ सस्ते दामों पर मिल रही है। लेकिन डिस्काउंट 2 टाइप के होंगे, वन इज़ कैश डिस्काउंट, सेकेंड वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बच्चे? जब आप बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हो, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो, तो भाई होलसेलर जो होता है ना वो खुश होकर आपको डिस्काउंट दे देता है कि यार इतनी सेल हो रही है मेरी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, जो आपको बल्क क्वांटिटी पे खरीदने पर मिलता है।
ठीक है। एंड सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। अब होलसेलर खुश हो गया कि आप कह रहे हो मैं तो इकट्ठी पेमेंट कर दूंगा भाई 4 लाख रुपए या 10 लाख, बोलेगा ठीक है, अरे वाह आप तो इकट्ठी पेमेंट कर रहे हो तो थोड़ी डिस्काउंट हमें दे देता है, या हम मांग लेते हैं यार, हम भाई कौन सा उधार पे ले रहे हैं, थोड़ा तो डिस्काउंट बनता है ना। तो जब हम लोग पेमेंट के समय पे हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमें कैश डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। तो 2 टाइप के हमने डिस्काउंट पढ़े, वन इज ट्रेड डिस्काउंट जो कि बल्क क्वांटिटी पे मिलता है, सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट जो आपको कैश पेमेंट करने पे मिलता है। अब है एक वर्ड सॉल्वेंट, आपको पता होगा सॉल्वेंट मतलब, नहीं पता तो भी कोई नहीं। सॉल्वेंट मतलब बच्चे जो पर्सन कैपेबल है कि भाई वो अपनी उधारी को चुका सकता है, सॉल्वेंट है। और इसी का अपोजिट होता है इंसॉल्वेंट, यानी कि जो पर्सन अपनी उधारी यानी कि अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो अब हम कुछ और टर्म्स करेंगे जो कि अकाउंट्स में हमारे यूज़ होंगी। सबसे पहली टर्म मैंने ली है एंटिटी। एंटिटी मतलब पहचान, यानी कि बिजनेस की पहचान बच्चे कब होती है, जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है, कंपनीज एक्ट हो या कोई सा भी एक्ट हो, जो भी आप अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जिस भी एक्ट में आप रजिस्टर्ड कराते हो तो वो उसकी पहचान बन जाते हैं। तो दैट इज़ बिजनेस की एंटिटी क्या है, उसकी पहचान है। अब जब उसको वो नाम दे दिया जाता है, सो एंड सो, आप जो भी अपनी कंपनी का नाम रखोगे तो वो उसकी एंटिटी कहलाती है। नाउ अब बिजनेस अपने नाम से फर्दर किसी के साथ बिजनेस कर सकता है, अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकता है, तो वो उसकी क्या है, एंटिटी है। दैट इज़ द डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर, ऑनर से अलग होकर, ठीक है। तो ऑनर अलग है और बिजनेस की एंटिटी उसका नाम है बच्चे, जो उसकी पहचान है, जिस नाम से आपने उसको रजिस्टर्ड कराया है। सेकेंड चीज़ कॉस्ट। कॉस्ट तो हमें पता ही है, किसी भी चीज़ को बनाने पर किया गया खर्चा, यानी कि द कॉस्ट इंकर फॉर प्रोड्यूसिंग अ यूनिट या प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उस पर बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, लेबर का खर्चा किया जाता है, ठीक है। तो वो सारे खर्चे आपका कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो जो भी खर्चा किया जाता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा बच्चे, जो सामान आपने बेचा उस पर कितना आपका खर्चा आया। जैसे सपोज करो लाइक मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, लेकिन 1 लाख रुपए का सामान जो 1 लाख रुपए का मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट आ रही थी 80,000, ठीक है। यानी कि मुझे वो सामान 80,000 का पड़ा जब मैंने किसी से ख़रीदा और मैंने बेचा 1 लाख का, तो 80,000 मेरे लिए क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो मैंने सामान बेचा उसकी मुझे कितनी कॉस्ट आई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है बच्चे, यानी कि ऑपरेट करने पे, बिजनेस को चलाने पर कमाया गया पैसा। कमाया गया पैसा यानी कि अगर आपका सेल एंड परचेज का काम है तो आपकी जितनी सेल होती है दैट इज़ नेट सेल, ठीक है। यानी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके जितने की सेल हुई वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर आपका सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम है तो आपने जितने की सर्विस प्रोवाइड करी वो आपका रेवेन्यू है, तो दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बैड डेट, नाम से पता चल रहा है बैड डेट। अब देखो बैड डेट कहाँ से आया बच्चे, ये आपके डेटर से आया। डेटर कौन होता है जी, डेटर वो होता है बंदा जिसको बिजनेस ने उधार पे सामान बेचा, वो पर्सन डेटर कहलाता है। अब अगर वो पैसे देने से मना कर दे या उसका बिल्कुल मूड नहीं है पैसा देने का, तो वो बिजनेस के लिए बैड डेट है, यानी कि हमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि उस पर्सन से पैसा आएगा। दैट पर्सन इज कॉल्ड द बैड डेट, ओके। पर्सन या उस अमाउंट को बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, बैड डेट बोलेंगे। उसके बाद है बच्चे डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या है बच्चे, हम लोग जब भी अपनी एंट्रीज को पोस्ट करते हैं तो हम लेजर में डालते हैं। लेजर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो इतनी हाफ साइड यानी कि राइट हैंड साइड और ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम डेबिट बोलते हैं, इसको हम क्रेडिट बोलते हैं। यानी कि राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट साइड। तो जो भी एंट्री आपकी क्रेडिट साइड पोस्ट की जाती है वो इधर आती है, और जो एंट्री आपकी डेबिट साइड पोस्ट की जाती है वो इधर आती है। देन है वाउचर। वाउचर क्या होते हैं बच्चे, ये वो एविडेंस है जिस पर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब बिजनेस में आती है तो उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड के लिए प्रूफ रखा जाता है जिस पे आप उस वाउचर होता है जिस पे आप उस ट्रांजैक्शन को लिखते हो, और उस पर लाइक अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो मेरे साइन होंगे, एंड अगर कोई दूसरा बंदा मेरे से पैसे रिसीव कर रहा है तो उसके भी साइन होंगे कि भाई मैंने इतना अमाउंट इस पर्सन को दिया है। तो दैट इज़ द एविडेंस,
ठीक है, कि जिसके ऊपर हम रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिस पे हम पूरी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल लिखते हैं, तो वो आपका वाउचर कहलाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ स्टॉक। देखिए मैंने पहले स्टॉक का मतलब बता चुकी हूँ, उसके लिए आप मेरे ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने मतलब लाइक पीछे सारी टर्म्स बताई हैं, लेकिन स्टॉक का मैंने बच्चे कुछ पार्ट था लाइक ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये नहीं बताया था जो मैं अब बताऊँगी। देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो बिज़नेस ने पिछले साल सामान नहीं बेचा तो इस साल के लिए वो उसका ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी कि इस साल हमें वो सामान बेचना है, ओपनिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जो सामान अभी इन प्रोसेस है, जिस पर अभी काम चल रहा है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज़ कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। एंड क्लोजिंग स्टॉक, जो इस साल के एंड तक हमारा सामान नहीं बिका वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है, और नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग बन जाएगा, लेकिन इस साल हमारे लिए वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, जो सामान हमारा नहीं बिका। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने पढ़ी। अब अगर कोई भी टर्म बचे अगर आपको समझ नहीं आया या कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मुझे मेरी वीडियोस पे कमेंट करके, या मेरे फेसबुक या इंस्टा पे मुझे फॉलो करके आप बता सकते हैं जो भी आपके व्यूज़ हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।